वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने अपने व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। कुछ दिन हो गए थे जब जो मेरे व्यूअर्स ने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं मेरे कमेंट सेक्शंस में। वो कुछ क्वेश्चंस जब इकट्ठा हो गए तो फिर मैंने उसका सोचा कि वीडियो बना के और उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर सकती हूँ। तो जिन व्यूअर्स को इस क्वेश्चंस जिन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे थे उनको जवाब मिलेगा, और जो एक्चुअल में भी अलग से भी सीख कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं, आई एम श्योर ये वीडियो उनको भी हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। द पहला क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर का आया था वो लिखा था कि कॉम्प्लेक्शन फेयर करने के लिए होओपोनोपोनो कैसे कर सकते हैं। सेम जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, होओपोनोपोनो प्रेयर जब आप कर रहे हैं डिवाइन को एड्रेस करके कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है या मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं हो पा रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सो सॉरी कि अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। थैंक यू सो मच कि मेरा कॉम्प्लेक्शन अब धीरे धीरे फेयर होता जा रहा है। मैं दिन प्रतिदिन देख रही हूँ कि मैं फेयर होती जा रही हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्शन क्लियर होता जा रहा है। एंड आई रियली लव यू कि आपने मेरे को मेरा न्यू वर्जन दे दिया है जिसमें कि मेरा कॉम्प्लेक्शन पूरा फेयर है। इसको करने से पहले आपको एक और चीज़ करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी एक अपनी वीडियो में बनाया था, जो वीडियो था उसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगी। जो वीडियो था कि आप अपनी अपीयरेंस को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अपीयरेंस में चाहिए। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि जो भी जैसा भी अपीयरेंस आपका है, अगर आपका कॉम्प्लेक्शन इतना फेयर नहीं है जितना आप चाहते हैं, तो भी आपको अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है। जितना हो सके अपने स्किन को बार बार अप्रिशिएट करिए कि दिस इज़ द बेस्ट स्किन आई हैव। मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग है, मेरी स्किन बेस्ट है, और जैसी भी है मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि ये मेरी है, क्योंकि ये मुझसे प्यार करती है, क्योंकि ये मेरे साथ रहती है और मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ, मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ। हर वक्त आप शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को अप्रिशिएट करिए कि मैं बहुत ही प्यारी दिखती हूँ, मैं बहुत ही अच्छी दिखती हूँ, मैं बहुत ही सुंदर दिखती हूँ, मेरा कॉम्प्लेक्शन बेस्ट कॉम्प्लेक्शन है, हर किसी को मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर होता रहे तो आप इसके लिए होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं, वाटर एफर्मेशंस कर सकते हैं, एंड नॉर्मली भी एफर्मेशंस कर सकते हैं। जैसे वाटर पीते टाइम भी आप पानी में देख के और बोलें कि मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर है, मेरा कॉम्प्लेक्शन धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है, बहुत अच्छा होता जा रहा है, क्लियर स्किन होती जा रही है। एंड होओपोनोपोनो करते टाइम भी जब आप बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर हो चुका है, बहुत अच्छा है, मैं धीरे धीरे हर दिन मुझे एविडेंस मिल रहा है कि मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा होता जा रहा है, फेयर होता जा रहा है। उसके बाद आपको ये बोलना है कि मुझे नहीं पता कि इसके अगेंस्ट मेरे मन में कौन सी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिविटी है उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच कि मेरी डिज़ायर मेरे पास आ गई, थैंक यू सो मच, मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो गया, एंड आई रियली लव यू फॉर दैट। दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि स्किन को क्लीन करने के लिए कैसे होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। अगेन, स्किन आपकी कैसी है, पैची है, आपके स्किन में एक्ने है, जो भी प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले तो आपको उससे नफरत नहीं करनी है, अपने आप से प्यार करना है। आप मेरे उस वीडियो को देख सकते हैं कि आप अपने आप से प्यार कैसे कर सकते हैं। अपने आप को अपीयरेंस को चेंज करने के लिए 2-3 स्टेप्स मैंने बताए थे कि करेंटली आप अपने मिरर के सामने खड़े होकर और अपने आप को अप्रिशिएट करें, अपनी स्किन को बार बार देख के बोले कि मेरी स्किन बेस्ट है, बहुत ही अच्छी है। उसके बाद आप जब भी पानी पी रहे हैं आप वाटर में एफर्म कर सकते हैं कि मेरी स्किन एवरी डे क्लियर होती जा रही है, एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर मेरी स्किन को क्लियर करता जा रहा है, एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर मेरी स्किन को क्लियर करता जा रहा है। जब कभी भी आपके मन में डाउट आए कि नहीं मेरा तो ये ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तब आप होओपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे मन में डाउट्स क्यों आ रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरे मन में क्या नेगेटिविटी है जिसकी वजह से मेरे मन में डाउट आ रहा है। उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी क्लियर हो गई, थैंक यू सो मच मेरे अंदर से सारे डाउट्स क्लियर हो गए, थैंक यू सो मच कि अब मेरी स्किन एवरी डे ग्लो करती जा रही है, क्लियर होती जा रही है, एंड आई रियली लव यू फॉर दैट। ये आप 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं, तब कर सकते हैं जब आपके मन में डाउट आ रहा है। अदरवाइज आप नॉर्मल एफर्मेशंस कर सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत पड़े आप वैसे कर सकते हैं होओपोनोपोनो प्रेयर, बट नॉट नेसेसरी कि सिर्फ होओपोनोपोनो प्रेयर ही करना है, उसके साथ आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है कि आईसाइट के लिए कैसे करें हो ओपन प्रेयर। अगर आपकी आईसाइट ठीक नहीं है तो भी यस, आप ओपन प्रेयर कर सकते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसी क्या नेगेटिविटी है जिसकी वजह से मेरी आईज में कुछ इश्यूज हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी, मेरे अंदर से नेगेटिविटी को ठीक करिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि अब मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी क्लियर हो चुकी है, मेरे अंदर से सारा नेगेटिव डेटा क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच। मेरी आईज धीरे धीरे ठीक होती जा रही हैं, मेरी आई साइट बेटर होती जा रही है, एंड आई रियली लव यू फॉर दैट। इस तरह से कर सकते हैं आप। एफर्मेशंस नॉर्मली बोल सकते हैं कि मेरी आईज एवरी डे बेटर पे बेटर होती जा रही है, मेरी आई साइट परफेक्ट है, मेरी आई साइट बेटर है। एवरी डे मुझे एविडेंसेस दिख रहे हैं कि मेरी आई साइट बेटर होती जा रही है। एंड अगर कोई डाउट आता है उसके, जब आप एफर्मेशंस कर रहे हैं तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए, उस फियर को क्लियर करने के लिए, आप नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। एड्रेस करना है आपको डिवाइन को कि मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या नेगेटिविटी है, मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या डाउट्स आ रहे हैं, क्यों डाउट्स आ रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर ऑल द नेगेटिविटी आई हैव इनसाइड मी। आई एम सो सॉरी यूनिवर्स, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर से सारी नेगेटिव डेटा क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच, मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी है। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी नेगेटिविटी को क्लियर करके पॉजिटिविटी मेरे अंदर भर दिया है और मेरी आईज़ को इस पॉजिटिविटी से आप ठीक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपकी डिवाइन लाइट मेरी आईज़ पे पड़ रही है और मेरी आईज़ एवरी डे बेटर होती जा रही है, मेरी आई साइट ठीक होती जा रही है, एंड आई रियली लव यू फॉर दैट। जब भी आप ये प्रेयर कर रहे हैं, भले ही 5 मिनट के लिए कर रहे हो, बट डेडिकेशन के साथ डिवाइन को याद करके, यूनिवर्स को याद करके करिए और ये इंटेंशन सेट करिए कि मैं जब भी ये प्रेयर करता हूँ मेरी आईसाइट बेटर होती रहती है। आपका इस प्रेयर के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब ट्रस्ट होगा तो रिजल्ट्स भी मिलेंगे ही मिलेंगे। सेकेंड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मेरे बारे में लोगों को और मेरे रिलेटिव्स को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो मैं ये सिचुएशन के लिए क्या करूं? ओके, सो अगर आपके बारे में आपके लोग आसपास के रिलेटिव्स को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो आप बार बार सबसे पहले ये बोलना छोड़ दीजिए कि मेरे लिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मुझे लोग समझते नहीं हैं। आपको लोग नहीं समझते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ये वो इसलिए क्योंकि ये बार बार आप सोचते हो कि लोग आपको नहीं समझते हैं। जो भी हमारे अंदर चल रहा है वही हमारे बाहर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो आप इसके लिए एफर्मेशंस कर सकते हैं वो ये एफर्मेशन कर सकते हैं कि मैं इतनी डिवाइन एनर्जी हूँ, मैं इतनी अमेजिंग एनर्जी हूँ, मैं इतनी इनक्रेडिबल पर्सन हूँ कि हर कोई ब्लेस्ड महसूस करता है मेरे साथ रहने के लिए। हर कोई मुझे रिस्पेक्ट देता है, हर कोई मुझे समझता है, हर कोई मुझे पसंद करता है और मेरे रिलेटिव्स के साथ मेरे रिलेशनशिप्स हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। लोग मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, लोगों को लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा और कोई भी नहीं है, मुझसे ज़्यादा अमेजिंग इंसान और कोई भी नहीं है। लोगों को लगता है दैट आई एम इनकम्पेरेबल और एक्चुअली में मैं इनकम्पेरेबल हूँ। मैं हूँ इतनी अच्छी कि हर कोई मुझे पसंद करता है। जो भी आपके मन में चल रहा है वही आपके बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा है। करंटली आपके मन में ये चल रहा है कि लोग मुझे नहीं समझते हैं, इसीलिए लोगों का फ्री विल नहीं है हमारे सामने। लोग हमारे सामने सिर्फ हमें वही दिखाते हैं जो हम सोचते हैं अपने बारे में और जो हम सोचते हैं सामने वाले के बारे में। आपको अपनी सोच को बदलना है, आपको अपनी सोच अपने बारे में अच्छी करनी है कि हर कोई मुझे बहुत अच्छा समझता है, हर कोई मुझे समझता है, हर कोई मुझे रिस्पेक्ट देता है, हर कोई मुझे वैल्यू करता है, हर कोई मेरी बात को बहुत अच्छे से समझता है। और बार बार आप रिपीट करिए, आप अपनी स्टोरी को ऐसा बनाइए और फिर देखिएगा कि आपके रिजल्ट्स भी कैसे चेंज हो रहे हैं। इनफैक्ट जब आप ये एफर्मेशंस कर रहे हैं और सामने से आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहा, सामने से भी आपको ये आ रहा है कि हाँ लोगों का बिहेवियर अभी भी चेंज नहीं हुआ है, तो आपको अपने आप को ये बोलना है
कि नहीं, ये जो मेरे सामने आ रहा है ये मेरे पास्ट थॉट्स थे जो अभी मैनिफेस्ट हो रहे हैं, हाउएवर अब मुझे ये चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना है। सो मुझे करंट रियलिटी ये है कि अब हर कोई मुझे रेस्पेक्टफुली बात करता है, अब हर कोई मुझे समझता है, मेरा रिलेशन हर किसी के साथ बहुत ही खूबसूरत है। और बार बार अपने आप को ये रिमाइंड कराइए कि अब जो मैं ये सोच रही हूँ यही आगे मैनिफेस्ट होगा। और जितना आप इसको रिपीट करेंगे उतनी ही जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू डू होओपोनो फॉर किड्स सो दे एक्सेल इन एवरीथिंग। बच्चों के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर कैसे कर सकते हैं कि वो हर चीज़ में आगे बढ़ सकें। सबसे पहले आपको इंटेंशन सेट करना है कि मेरे बच्चे हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे बेस्ट हैं, मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, मेरे बच्चों की हेल्थ बेस्ट है, मेरे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, मेरे बच्चे हर एक फील्ड में, चाहे फिर वो गेम्स हो, चाहे पढ़ाई हो, हर चीज़ में एक्सेल कर रहे हैं, बेस्ट हैं, इस दुनिया के बेस्ट बच्चे हैं। उसके बाद आप अपने डिवाइन को याद करिए और फिर बोलिए कि इन इंटेंशंस के पीछे अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है या कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी फियर आ रहा है, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच कि आपने सारी नेगेटिविटी को क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच आपने सारे डाउट, सारे फियर्स को क्लियर कर दिया। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बेस्ट बच्चे दिए हैं। थैंक यू सो मच कि मेरे बच्चे हर चीज़ में आगे हो रहे हैं, मुझे दिख रहा है, मुझे एविडेंसेस दिख रहे हैं कि हर चीज़ में मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। एंड उसके लिए आई रियली लव यू। एवरी डे आप ये होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे कि जो आप ये एफर्मेशंस, जब आप होओपोनोपोनो कर रहे हैं प्रेयर, तो आप पहले अपनी इंटेंशन सेट कर लिया और उसके बाद आपने ये होओपोनोपोनो प्रेयर किया 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जब तक आपका मन करता है। उसके अलावा थ्रू आउट द डे आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही बोलना है, यही एफर्म करना है कि वो हर फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, यही एफर्म करना है कि वो बेस्ट हैं, वो कुछ भी करते हैं उसमें उनको अप्रिसिएशंस मिलता ही मिलता है, वो बेस्ट हैं, हर जगह से उनकी बढ़ाइयाँ होती ही होती हैं। और ये जो एफर्मेशंस हैं ये दिन भर आपको अपने आप से बोलना है। ड्यूरिंग द डे भी अगर ये एफर्मेशंस बोलते टाइम कहीं आपको लगता है कि आपके मन में डाउट आ रहा है, तो इमीडिएटली उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है ये कि हाउ टू सेंड ब्लेसिंग्स टू अ पर्सन। सिर्फ हमें थिंक करना है और सेंड कर देना है। यस, अगर आप किसी को ब्लेसिंग सेंड करना चाहते हैं, जिस तरह से हम किसी के बारे में, हम कुछ भी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्लेसिंग्स, हम किसी और पर्सन के बारे में कुछ भी सोचते हैं, वो एनर्जी उस सामने वाले पर्सन के पास जाती ही जाती है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के बारे में बहुत ही बुरा सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो बहुत ख़राब इंसान है, उसने मेरा दिल दुखाया, भगवान उसके साथ भी ऐसा ही करेगा, कहीं ना कहीं उसका भी दिल दुखेगा, तो ये एनर्जी उसके पास जा रही है, उसको भी महसूस हो रही है कि आप उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी और के इंसान के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत ब्यूटीफुल इंसान है, इसका दिल बहुत अच्छा है, इसके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा होता है, लगता है, वो एनर्जी भी उसके पास जा रही है और वो भी वो महसूस कर पा रहा है। सिमिलरली अगर आप ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं तो वो भी आप इसी तरह से ब्लेसिंग्स दे सकते हैं कि मैं ब्लेस करता हूँ उसको कि वो हमेशा खुश रहे। अगर आपका किसी के साथ कोई टेंशन चल रही है, लड़ाई हो चुकी है और उसके बाद आप उसको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप मेडिटेशन करने बैठें, थोड़ी देर के लिए अपने आप को काम डाउन करें। सेकेंड स्टेप, आप अपने अंदर एक डिवाइन एनर्जीज को भरें। आप अपने अंदर डिवाइन एनर्जी को भरने का मतलब है कि एक वाइट लाइट को इमेजिन करें और देखें कि वो वाइट लाइट आपके पूरी बॉडी में स्प्रेड कर रही है, सर पे, चेहरे पे, आपके पूरे हार्ट सेंटर पे, पेट पे, पूरे पैरों पे, एंड देन उसने पूरी बॉडी को कवर कर लिया है। उसके बाद आप अपने आप को बोलें कि मैं एक लवफुल एनर्जी हूँ, मैं एक ब्लेस्ड एनर्जी हूँ, मैं एक डिवाइन एनर्जी हूँ। ये परमात्मा का प्यार, ये यूनिवर्स का लव मेरे अंदर पूरी तरीके से समा गया है और इस वक्त मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार है। फिर थर्ड स्टेप आपको करना है, आपको अपने हार्ट के ऊपर हाथ रखना है और अपने आप से कहना है कि मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ कि मैंने उस इंसान का
एक नेगेटिव वर्जन क्रिएट किया था, उसके लिए मैं अपने आप को माफ़ करती हूँ। फिर आप धीरे 2-3 बार जब आप ऐसा बोल लेंगे, उसके बाद आप अपने आप को बोलेंगे इट्स ओके, अब मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। फिर आप उस पर्सन को इमेजिन करिए अपने सामने और उस पर्सन को उसके बाद बोलिए कि मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ कि तुमने अपना नेगेटिव वर्जन मुझे दिखाया है, अब मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स देती हूँ। और फिर जब आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं तो आप इमेजिन करिए कि आपके थर्ड आई से उनकी थर्ड आई पर एक वाइट लाइट जा रही है, या आपके हार्ट में से एक लाइट निकल रही है और उनके हार्ट तक जा रही है, और आप सिर्फ उनको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं कि आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें एक लवफुल एनर्जी भेज रही हूँ, मैं तुम्हें एक पावरफुल एनर्जी भेज रही हूँ। और उसके बाद अगर आप उनके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं तो आप एक लवफुल एनर्जी भेज के एंड देन अपने बीच में कनेक्शन और बॉन्डिंग को विजुअलाइज करिए। अगर आप रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं तो आप ये विजुअलाइज करिए कि आप दोनों हग कर रहे हैं और एक दूसरे से फिर अलग हो चुके हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या होओपोनो हेल्प करता है एंग्जाइटी एंड नेगेटिविटी को रिमूव करने में, नेगेटिव थॉट्स पैटर्न को हटाने में। एग्जैक्टली होओपोनोपोनो बिल्कुल रिमूव करता है। जब भी आपको एंग्जाइटी आ रही है या नेगेटिविटी आ रही है, आपको सिर्फ अपने डिवाइन को याद करना है, यूनिवर्स को याद करना है और बोलना है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से मुझे एंग्जाइटी हो रही है, जिसकी वजह से मुझे नेगेटिविटी हो रही है, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी क्लियर हो गई। थैंक यू सो मच कि मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डेटा है। थैंक यू सो मच कि मैं अब बहुत रिलैक्स्ड हूँ, पॉजिटिव हूँ, एंड आई लव यू फॉर दैट। और जब आप ये 4 फ्रेजेस बोल रहे हैं तो बोलते टाइम भी ऐसा महसूस करिए, जब आप आई एम सॉरी बोल रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि यस आप सॉरी फील कर रहे हैं और यूनिवर्स से सॉरी मांग रहे हैं। जब आप उनको थैंक यू बोल रहे हैं तो ऐसा फील करिए कि यूनिवर्स आपको हग कर रहा है, कोई एक डिवाइन एनर्जी है जो एक्चुअली में आपको हग कर रही है, प्यार कर रही है। जब आप उसको आई लव यू बोल रहे हैं तो भी ऐसा ही सोचिए कि आपको बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है। इन रिटर्न यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है दैट आई लव यू। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मेरे कमेंट सेक्शंस में आए थे, जिनका आंसर्स मैंने दिया है। अगर इसके अलावा भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शंस में मेंशन कर सकते हैं एंड मैं उनको नेक्स्ट वीडियोस में एड्रेस करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।